हुए आ रहे हैं। हम तो सब बस अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं शुरू से ही। तो सिर्फ एक यही हमारे पास चांस है कि हम महाराज जी के चरणों में रहकर उनकी वाणी को सुनकर हम भक्ति कर सकें। सो लेट अस ऑल वेलकम महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्णा महामंत्रा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 श्री साईं महाराज की जय। बिफोर स्टार्टिंग आज भी इस शुभ प्रातः बेला में आप जितने भी श्रद्धालु जप करता है भगवान की पवित्र नाम जप के सेशन में उपस्थित हैं, आपके लिए जो पहले हम लोग भगवत गीता की चर्चा शुरू किए थे और बीच में किसी असुविधा की वजह से नहीं हो पाया था, तो आप लोगों की विशेष कृपा से हम उसको प्रयास करने के लिए दोबारा चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सभी अपने कृपा आशीर्वाद दीजिए और जितने भी इस भगवत गीता जो 6:30 to 7 तक हम आधा घंटा का चर्चा करेंगे श्लोक के ऊपर पट के ऊपर लेकर के, और आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण की इसी चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। जैसे पहले होता था प्रतिदिन होगा, संडे के दिन क्वेश्चन आंसर होगा। कोइंसिडेंटली टुमारो आई थिंक संडे, सो संडे इज Q&A section and other day we'll discuss। तो जैसे रेणु माता जी ने हमको आदेश किया था कि श्लोक संख्या 43 छठा अध्याय 42 तक हो चुका है, 43 से हम शुरू करेंगे आज से। ये भगवत गीता छठा अध्याय जिसको ध्यान योग कहा जाता है, इसमें भगवान ने ध्यान के प्रकरण वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 37 से 37 से 47 तक, लास्ट तक ये 10 श्लोक में भगवान ने एक असफल जोगी का दशा और भक्ति योग की महिमा वर्णन किए हैं। अर्जुन का मन में प्रश्न उठा था कि अगर किसी ने भक्ति के बारे में सुन करके, कृष्ण भावनामृत को सुन करके श्रद्धा आ गया और करने लगा, साधन करने लगा, लेकिन क्योंकि विषय भोग से पूर्ण रहित नहीं हुआ है, तो इसलिए उनका अंतिम समय को भी भटक गया, कुछ हुआ इस प्रकार अवस्था से संसार तो छोड़ दिया, फुल टाइम भक्ति करने लगा और भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाया, मोहित हो गया कि रास्ते में। उसका अभी क्या, दोनों तरफ से तो गया, ना संसार ना राम, दोनों नहीं मिले। तो इस संशय को अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप ही दूर कीजिए, ये क्या घटना है। ये सभी हम लोग के लिए कभी कभी ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं, क्या करूं मैं, अगर फुल टाइम भक्त बन जाऊं तो क्या होगा, ये क्या होगा। ये संशय को दूर करने के लिए भगवान ने ये 37 से लेकर 43 47 तक एक असफल जोगी का क्या दशा होता है और उसमें भक्ति योग की महत्ता के पता चलता है। भगवान इमीडिएटली आंसर देकर कहते हैं कि अर्जुन तू क्यों डरता है, जो थोड़ा सा भी भक्ति करता है, जस्ट शुरुआत भी करता है, उसको ही बहुत बड़ा भय से बचा देता है। उनका कभी नाश नहीं होता, ना यह ना आमुत्र, ना इस लोक में ना परलोक में कभी उनका नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात गच्छति। इस लोक से पता चलता है कि भगवान स्वयं भगवत भक्ति को ही परम कल्याणकारी मानते हैं और किसी को इतने कल्याण समाज से नहीं मानते। बोले खुद के लिए भी कल्याणकारी और
पूरे संसार के लिए कल्याणकारी भक्ति है। तो इसलिए परम कल्याणकारी काम में जो लगे हैं उनका दुर्गति हो कैसे सकता है, आप क्यों ऐसा सोचता है? तो इस कड़ी से भगवान ने चर्चा करते हुए आज की श्लोक में, श्लोक नंबर 43, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। भगवान पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 42 में इस चर्चा में कहते कि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म ईदृशम्। उसके पहले कहते कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिताम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट बुझाते। जो जोग में भ्रष्ट हो जाता है, सपोज ध्यान साधन से तो लगा है, इच्छा है कि मैं भगवान को भक्ति करूं, लगा है, विचार प्रयास तो करता है, लेकिन विषय से मन पूर्ण तरह से अभी हटा नहीं है, इसलिए कहीं भी फंस जाता है, कैसे असावधानी आ जाता है, इस कारण से असफल हो गया, भक्ति में सक्सेस नहीं हो पाया, जो भ्रष्ट हो गया। तो भगवान कहते हैं कि तो वो पापी पुण्यकृताम लोग, पुण्यवान लोग को जिसको प्राप्त करते हैं वहां बहुत लंबा समय तक रहता है और फिर बाद में सुचिताम सीमताम के बड़े श्रीमंत सुचिमंत परिवार में जन्म लेता है। तो मन में सोचा ठीक है, स्वर्ग से जा करके भोग करके फिर कोई बड़े धनी परिवार में, कोई श्रीमान परिवार में जन्म होगा, लेकिन माता पिता डिवोटी नहीं होंगे तो उनको कन्वर्ट स्कूल में डालेंगे तो उनका क्या होगा? तो भगवान कुछ अथवा जोगी नाम एवं बोलते हैं कि जो स्वर्ग होकर आएगा उनको तो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो उसको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जो सचमुच सीरियसली प्रयास करता होगा, अथवा शब्द से कहते हैं, ये जोगी ऐसा नहीं कि माता पिता भक्त नहीं, वो ऐसे परिवार प्राप्त एतद्धि दुर्लभतरम, जो कोई जोगी और धीमताम कुल में प्राप्त करता है, कोई शुद्ध भक्त के घर में पैदा होता है, वो अच्छे कुलीन ब्राह्मण, अच्छे जोगी ज्ञानवान के घर में होता है, और उनको ये जन्म तो दुर्लभतर है, ये नॉट रेयर। जिन लोग का मन में विषय भोग का थोड़ा बहुत रह जाता है, उनको स्वर्ग जाना पड़ेगा, फिर बड़े घर में जन्म होंगे, उनको टाइम लगेगा, लेकिन जिन्हों को विषय भोग की इच्छा रोक दिए हैं, जो कंट्रोल कर चुके, उन लोग के लिए तो बोलते हैं अथवा शब्द, ये तो दुर्लभतर शुद्ध भक्तों की संग प्राप्त करे, शुद्ध भक्त के घर में पैदा होंगे। बोले ठीक है, शुद्ध भक्त के घर में पैदा होंगे, पैदा होकर क्या करेंगे? तब आज के श्लोक में कहते हैं तत्र तंग, वहां पे तंग बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम। इस श्लोक में भगवान ने दो महत्वपूर्ण बात कहे। फर्स्ट लाइन में कहते हैं यहाँ तत्र, जो जोगी कोई भक्त अच्छे भक्तों के कुल में जन्म होकर के क्या करता है, न दो चीज इसको प्राप्त हो जाता है, न बुद्धि संयोगम पूर्वदेहिकम, पूर्व में जो देह था उस देह से जो जो साधन उन्होंने किया था, इस साधन का बुद्धि संपत्ति, साधन संपत्ति उनको पुनः प्राप्त हो जाता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोग कहीं जाने के लिए हम चल रहे हैं, हमने इच्छा वहां पहुंचना है, चल करके जा रहे हैं, जाते जाते अब रास्ते में आलसी आ गया और क्या चलेंगे करके थोड़ा नींद आया, चलो सो लेते हैं थोड़ा, तो सो गए, छोड़ दिए चलना, तत्पर छोड़ करके रास्ता साइड में कोई पेड़ के नीचे सो गए, सो गए बाद उठ कर अरे इतना लेट हो गया, उठकर तुरंत फिर चलना शुरू करते नहीं, वो जो शुरू से फिर नहीं चलेंगे, जहां तक चले थे वो तो ऑलरेडी हो चुका, वो वहां से आगे चलेंगे। ठीक इसी प्रकार तत्र तंग बुद्धि संयोगम, यहाँ पर जो जोगी नाम धीमताम कुले जन्म ले करके उनको तुरंत पिछले पूर्व शरीर का बात याद आएगा, अरे मैं यहाँ तक आया था, यहाँ पटक गया था, अब यहाँ से चलने के लिए पूर्व शरीर का, और पूर्व शरीर में जो चेष्टाएं किया था, जो बुद्धि संयोगम, प्रभुपाद जी ने उसको लिखते हैं कि तात्पर्य में, राजा भरत
जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत महाराज को प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए हैं कि दिव्य चेतना, जो बुद्धि संयोगों को प्रभुपाद जी ने बोलते हैं दिव्य चेतना, वो दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त करते। ऐसा नहीं कि सारे जन्म की बात याद आ जाता, नहीं नहीं नहीं। पूर्व जन्म में, पूर्व देह में जो भक्ति की थी, जो भक्ति के संस्कार मिला था, भगवान के प्रति कृष्ण कंसेशन में जितने प्रतिशत वो आगे बढ़ा था, इतने परसेंटेज उनकी याद है, उसी से आगे बढ़ेगा। इसी कहते हैं कि तत्र तंग बुद्धि संयोगम, तो दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण भरत महाराज को देते हैं कि भरत महाराज तीसरे जन्म में जो ब्राह्मण कुल में प्राप्त हुए, यही है उत्तम जन्म के उदाहरण। क्योंकि उनके मन में पहले का दिव्य चेतना, क्या क्या किए थे, क्या क्या कमी रहेगा, सारे याद है। हाउ टू डू, व्हाट टू डू। भरत विश्व भर के सम्राट थे, और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले वो इलावत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में इन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा, और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांत वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा राहुगण ने इन्हें महानतम जोगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से जोगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए भक्ति योगी को हताश नहीं होना चाहिए। भगवान उनके पीछे पड़ जाते हैं। हम केवल शुरुआत करें, भगवान बोलेंगे अरे मतलब प्रयास किया था, क्यों हट जाएगा। बारंबार उनको सुयोग देते हैं, अगेन एंड अगेन, हर प्रकार के सुविधा दे करके। कभी अगर भूल भी जाते हैं तो फिर दंडित करके फिर याद दिलाते हैं, बोले कैसे भूल जाते हैं, करो उसको। भगवान इतने कृपालु हैं। तो यहाँ कहते हैं कि दो बात, जो बुद्धि संयोगम और पूर्व देहकम, पूर्व देह में हम जो भक्ति के प्रयास किए थे, भगवान की भजन में जो संस्कार हमको मिला था, जो लोग सब किए थे, जितने हद तक हम कर गए थे, जैसे आप 6 चैप्टर तक पढ़ चुके थे, तो अभी 6 चैप्टर नहीं पढ़, फिर वहीं से शुरू करेंगे 43 से। 42 तक तो ऑलरेडी हो चुका है, बीच में छूट गया, वहीं शुरू होगा, तो इसलिए मिस नहीं होता। पूर्व क्लास में जहां तक गए थे वहीं से शुरू करना है। इसलिए पूर्व देह में जहां तक आप समझा था, उसको आप डेली डेली सुबह सुबह कैपिंग कर रहे हैं, सुन रहे रिकॉर्डिंग चला चला करके। इसलिए ये जो दिव्य चेतना, ये जो ज्ञान क्लास आपको वही संयोग हो जाए, फिर इसमें जोड़ देंगे। हाँ, यही से शुरू होगा आज, दिस इज कनेक्शन। तो फिर कनेक्ट करेगा, ये भगवान की विशेष कृपा है। ये जो बुद्धि संयोग अपने बल पर नहीं होता। भगवान गीता में 10वां अध्याय में कहते हैं, तेसाम सतत युक्तायाम भरताम प्रीतिपूर्वकम ददामी, मैं देता हूँ बुद्धि योगम तम, उनको मैं ये बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा जैन माम उपयंती थे, जिसे मेरे पास अवश्य आ सकता है। भगवान अपने पास बुलाने के लिए जो जो सामग्री, बुद्धि, सब कुछ भगवान ही देते हैं। हमको केवल बस सोचना चाहिए, थोड़ा सा स्टेप उठाना चाहिए, इच्छा प्रकट करना चाहिए कि प्रभु मैं आपके पास जाना चाहूंगा। भगवान बोले वो सारे व्यवस्था वो करेंगे। वी जस्ट हैव टू डिजायर, सिंसियर डिजायर होना चाहिए। बाकी तो प्रभु ही सब कुछ करते हैं। प्रभु ये सुविधा देते हैं, ऐसे कुल में जन्म देते हैं, जन्म देते करके पहले जन्म का संस्कार, बुद्धि, सारे सामग्री, सारे मसला, सारे व्यवस्था दे देते हैं। बुद्धि संयोगम, पूर्व देह में जो जो किए थे, तो यतती च ततो भूय, सेकंड यहाँ पा करके क्या करते हैं ना, एक तो पहले जन्म का संस्कार चेतना से मिल गया, मुझे छोड़ गया, मैं भूल गया, मिस्टेक कर लिया था, गलती किया था, इसलिए मैं छूट गया, अभी नहीं करना चाहिए। तभी, क्योंकि अब धीमताम जोगिनाम कुले, एक शुद्ध भक्त के परिवार में जन्म हुए हैं, जो ऑलरेडी अपने पिता माता भगवान की नाम जप कर रहे हैं, भगवान की श्रवण कर रहे हैं, सुनाते हैं, सुनते, इस परिवार में जन्म हुए,
तो आपको अनेक युक्ति, अनेक नया नया टिप्स मिल जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अनेक और प्रकार के उपाय प्राप्त हो जाए। इस उपाय के साथ में आप बहुत खुशी होकर, उत्साह के साथ, व्यग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको फिर डिफिकल्टी नहीं आएगा। संसिद्धो कुरु नंदन, उनका संसिद्धि में और बाधा नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से सिद्धि को अचीव कर लेगा। क्यों? क्योंकि पहले जन्म का तो ऑलरेडी रिपेंटेंस था कि मैं गलती किया था, और पहले जन्म में जहां तक किया था ऑलरेडी वहीं से शुरू करेगा, शुरू से नहीं करना है उसको। भौतिक संसार की जितने भी कार्य है, अगर हम आधा से कहीं छूट गए तो सारा गया, फिर शुरू से करना पड़ेगा, फिर शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन ये दैवी प्रयास में जहां से रुक गए वहीं से शुरू करना होगा। और शुरू करने से ऐसा नहीं कि फिर क्या, नहीं नहीं, भगवान ने कृपा करके तत्रतम बुद्धि संयोगम, बुद्धि देवी चेतना को दे देते हैं। पूर्व जन्म में जितने अब कृष्ण कॉन्शियस थे वही इसी को आज इट इज दे देते हैं। तो वही संपत्ति को प्राप्त करके, पहले जन्म का ये जोग संपत्ति, जोग संसार को प्राप्त करके, और वर्तमान वर्तमान का नया युक्ति, क्योंकि ये जो परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, जो साधुओं के संग आपको मिला, वो तो आपसे उन्नत है। ये उन्नति करने का उपाय, उन्नति के संग, ये सब प्राप्त करके बड़े खुशी के साथ उन्होंने आगे बढ़ता है। और इसी को बोलते हैं यततोच ततो, यतते मतलब यत्न करता है, ततो भूया, जो करता था उसको अगेन दोबारा इस भक्ति के प्रयास से लग जाता है। और इस तरह अभी जो प्रयास करेगा उसमें बड़ा सतर्कता के साथ करेगा, ताकि फिर उसका प्लग डाउन कोई फेल ना हो जाए, कोई पतन ना हो जाए। प्रभुपाद जी ने इसने बहुत विचार करके भरत जी को उदाहरण दिए हैं। भरत जी ने बहुत बड़े संसार भर के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, जिनके नाम से इसी भारतवर्ष का नाम पड़ा, पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा था, राजा थे। उन्होंने अल्प आयु में वैराग्य लेकर के, भगवान के पुत्र थे, भगवत भजन के लिए चले गए थे। लेकिन कोई उनके तभी गुरु नहीं थे, वो अकेले, क्योंकि पिताजी चले गए। तो एक मृग हिरण के शावक के प्रति आसक्ति हो जाने के कारण, थोड़ा सा असावधानी होने के कारण, कहीं से कंसल्ट नहीं किए, इसी कारण से वो हिरण के शरीर में आ गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति किए थे, तो इसलिए हिरण की शरीर में होते हुए भी उन्होंने भक्ति की, उनका पहले जन्म की याद था। इतने कठोर भक्ति का अभ्यास की, तो उनको भगवान ने फिर एक उत्तम कोटि के कुल के, ब्राह्मण कुल में पैदा दिए। और इस बार तो उनने, ही वॉज हाई अलर्ट, इतने सावधान थे, सब कुछ उनका बोलने का, समझने का, करने का क्षमता होते हुए भी अपने आप को जड़ बना कर रखे। क्यों जड़ बना कर रखे? क्योंकि वेरी केयरफुल, नहीं फिर दोबारा मेरा ऐसा ना हो जाए, ये संसारी लोगों के साथ संग करके मेरा दुर्गति होता है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग उनके माता पिता से भी बात नहीं किए, भाई लोग से बात नहीं किए, भाभी से बात नहीं की, किससे बात नहीं की, उनसे घर से क्या क्या निकाल दिए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे थे। ऐसा हुआ एक बार तो उनको पकड़ कर ले जा रहे थे, जो शेड्यूल कास्ट लोग, बोले बलि चढ़ाएंगे, आदिवासी लोग, उनका सा नवरात्र चल रहा था, बोले अष्टमी बलि देंगे, माँ माता दी, जय माता दी प्रसन्न हो जाएगी, और इसलिए उनको पकड़ कर ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने राजी खुशी से कहे, बोले पकड़ के बांध कर क्यों ले जाते, मैं इसे चलता हूँ, चलो। वो लोग बोले अरे इसको बिना खोलने, हाँ ऐसे गया। बोले खाना खाओगे? हाँ खाऊंगा। आप कुछ बोला जाएगा बलि चढ़ाएंगे अभी, आप खाना खाओगे? रोएंगे? बोले क्या खाऊं, मरूंगा अभी। लेकिन भरत जी के मन में पूर्ण विश्वास था, ये लोग मुझे कैसे मार सकते हैं? अगर मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे नहीं मरना है तो वो क्या कर सकते हैं? इतने पूर्ण आस्था विश्वास था भगवान में, बिल्कुल निडर निर्भय होकर के। उनको बोले खाओ, खाए। बोले तुझे मारू, वाद्य बजने लगा, क्योंकि चिल्लाएगा, बोले गला इधर रखो, सर इधर रखो, खड़कर आराम से रखे, कोई भय नहीं था, क्योंकि जानते थे ये मुझे मार नहीं सकते। एंड पॉइंट तक वो लोग आश्चर्य होते थे। जो अधिक था वो तलवार उठाकर बोला, डरता नहीं, उनके अंदर कोई भय नहीं है, आराम से था। क्योंकि भरत जी जानता था तू क्या मुझे मारेगा, अगर मुझे मरना है तो मरूंगा, कोई बचा नहीं सकते, मुझे मरना ही नहीं है तो ये देवी के पास बलि चढ़ा सकता है तुम्हें, यू कांट डू एनीथिंग। इतने पूर्ण विश्वास था।
सच में यही हुआ। जब अधिक ने तलवार उठाकर उसको बलि चढ़ाना चाह रहा था, देवी माँ स्वयं प्रकट हो गई। प्रकट होकर के मुख्य पुजारी के हाथ से तलवार लेकर के उली का गला काटा, और जितने सब गांव वाले थे सबका गला काटा। बताओ, जितने इस क्रिया में, देवी पूजा में नवरात्र फास्टिंग कई दिनों से की, कई वर्षों से किए होंगे, यही है देवी पूजा के फल प्राप्त होता है। कई जमाने से नवरात्र फास्टिंग किए थे और जय माता दी पूजा सब किए थे। आज देवी की कृपा से सारे गांव के सर कट गए, एक भी ना बचे, सब काट दिए। भगवान ने देवी माँ को थैंक यू भी नहीं कहे कि थैंक यू मुझे बचा दिया। नो नो, बोले कि तू क्या करना, तू तो करना ही था। ऐसे ही जो भगवान की भक्त हो कितने सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भरत महाराज ने दिखाते हैं। तो भरत महाराज के चरित्र से भगवान ने हमको ये शिक्षा देते हैं कि हमको कितने केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग साधन भजन तो करते हैं, लेकिन अभी पक्के तो नहीं हुए हैं, तो इसलिए कई बीच में फंस जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं। तो इसलिए डरना नहीं, भगवान सतर्क है हमसे ज्यादा। वो हमसे ज्यादा सतर्क है। कभी डांटते हैं, कभी पीटते हैं, कभी कुव्यवस्था करते हैं, और एक जन्म देते हैं, और एक जन्म देते हैं। जितने सुविधा देकर ही भक्ति में लेने के लिए, वासुदेव परायण होने के लिए सारे व्यवस्था प्रभु जी करते हैं। हम थोड़ा भगवान की इच्छा के साथ अगर कोऑपरेट करें ना, तो फिर कहना है क्या है। यही प्रभु को प्रसन्नता के बात। प्रभु जी ने अंदर से प्रेरणा देते हैं, बाहर से कोई गुरु रूप में किसी को भेजते हैं, व्यक्ति को भेजते हैं, अंदर से प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतने नालायक है, ना तो कोई उनके प्रतिनिधि की बात सुनते हैं, ना उनके लिए करते हैं, फिर अपने इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं। तो भगवान ने बीच में थोड़ा दंडित करते हैं, फिर चांस देते हैं, लेकिन पीछे पड़ते हैं, कोई छोड़ते नहीं है। किसी ने किसी प्रकार से अब शुरू किया, किसी नहीं छोड़, किसी नहीं आओगे। लेकिन जिन्होंने भरत मार्ग से थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, तो जानबूझ करके वो बोलना भी छोड़ दिए, जड़ हो गए अपने आप। बोले कि मैं समझता नहीं, बोलता नहीं, ऐसे हो गए, और सीधा स्वरूप को प्राप्त के सर्व सिद्ध महात्मा हो गए। और कोई उनको पकड़ करके, कोई बंधे नहीं थे, खड़ग में मार नहीं सके, कोई कुछ नहीं कर सके। ऐसे महात्मा को प्रभुपाद बोलते हैं रहुगण था। उन्होंने बड़े जिज्ञासु था। वो कश्मीर के राजा था, जा रहा था गंगा सागर भगवान कपिल से भागवत कथा सुनने के लिए। रास्ता में मिल गए जड़ भरत जी, और उनको समझ पाया, तो उनके लिए मुंह खोले। जो अपने माता पिता के लिए एक बार मुंह नहीं खुले थे, इतने लोग मर्डर हो गए, उनके लिए मुंह नहीं खुले थे। इतने साल तक आधा जीवन बीत गया, मुंह नहीं खुले थे। आज ये राजा राहुगण के लिए मुंह खुले और उनको उपदेश दिए, और उनको भी उद्धार किया। जहां उनके मुंह से वाणी निकले, जिसके लिए निकलेगा उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो संसिद्धि कुरु नंदन भूया। तो इसलिए आपने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए दोबारा प्रयत्न कर लेता है, और प्रयत्न में सफल भी हो जाता है। भगवान का कहना यह है कि जो असफल योगी दोबारा कोई भक्त के परिवार में जन्म मिलता है उसको, और उनके पहले जन्म की यादाश्त उनको मिल जाता है, और जो भी दैवी चेतना, जो भी उनका संस्कार था, उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस संपत्ति, इस पूर्व जन्म की साधना और ये सब के अभ्यास के साथ साथ उन्हें पुनः प्रयास में लग जाता है, यत्न करने लग जाता है, भूया अगेन, जिसके द्वारा हे कुरुनंदन उनको सिद्धि प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ अर्जुन को कुरुनंदन करके बोले, कुरु शब्द बोल करके बोले, देखो अर्जुन, तो कुरुओं के पुत्र है, कुरु राजा के वंश में हो। जैसे कुरुराज इसे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में परिणत किया था मेहनत करके, तुम भी इसे प्रयास करो जीवन के लक्ष्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्धि के प्रयास से होता है। तो हम सभी के लिए ये शिक्षा है, हमको प्रयास करना चाहिए। भगवान की कृपा तो है ही है, कृपा संयोग हो जाएगा तो काम बन जाएगा। संसिद्धि, यही है योग संसिद्धि। तो इसी में एक असफल योगी और भक्ति योगी के लिए कितने बड़ी आश्वासन वाक्य है कि हम बिल्कुल डरना नहीं, एक बार भक्ति शुरू करो, तो इसमें कोई भय नहीं, निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान साथ में है आश्रय के रूप में। बाकी ज्ञान मार्ग में अपने भरोसे पर रहते हैं, कोई भरोसा नहीं, कोई मरेंगे,
कर्म मार्ग तो केवल भक्ति मार्ग के पूर्ण सुरक्षित है और भगवान की कृपा के साथ युक्त है। और भगवान स्वयं कृपा करके स्वयं अंदर से सहायता करते हैं, बाहर से रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और साथ में सुरक्षा प्रदान के लिए डिवोटी एसोसिएशन देते हैं। सब प्रकार से सहायता करके भगवान एक छोटे बच्चे को जैसे माँ ने हेल्प करके बड़ा करता है, ग्रोन अप करता है, ग्रो करता है, इसी प्रकार भगवान ने बहुत प्रयास करके हम दुष्ट अधम पतित आत्माओं को हमको केवल इच्छा करो प्रभु मैं आपका हूँ, आपके पास जाना चाहता हूँ, इतनी इच्छा के बल वजह से हमको हर प्रकार से प्रयास करके अच्छे जन्म देंगे, अच्छे बुद्धि संयोग देंगे, पूर्व जन्म का अभ्यास दे देंगे और अवचेतन करने के लिए भी ज्ञान देंगे और सिद्धि पर्यंत लेने के लिए हर प्रयास करेंगे। संसिद्धो कुरु नंदन। तो हमको इसी में लगे रहना चाहिए। यही है भक्ति जीवन, भक्ति के अभ्यास। हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaj Ji. Thank you. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. महाराज की श्री वैष्णव साईं महाराज की जय। गुरु महाराज